जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो ऐसा है कि आपके द्वारा ही कभी प्रश्न किया गया था। कुछ दिन हुए हैं जब जो है इन्हीं दर्शक ने किसी साधक ने हमें फोन किया, फोन करके पूछा कि ऐसा ऐसा हमने सुना है। तो मैंने कहा क्या सुना है? तो बोले ऐसा सुना है कि कुंजिका पाठ करने से विपत्तियां आती हैं। तो मैंने कहा भैया कहाँ सुन लिया? तो उन्होंने बताया। तो पहली बात तो जो उन्होंने बताया बहुत लंबा बताया और जहां से उन्होंने सुना उस विषय में भी बताया। मतलब उन्होंने एक उपमा दी थी कि कोई सधवा स्त्री है अर्थात विवाहित स्त्री है और उसको आप अपने यहां निमंत्रित करेंगे तो वो अपने पति को लेके आएगी, वो अपने बच्चों को लेके आएगी और आप उसको केवल उसी का आदर सत्कार करो, उसको ही भोजन कराओ, उससे ही प्रेम से बात करो, उसका आदर सत्कार करो, ना उसके पति को पूछो ना उसके बच्चों को। तो क्या होगा कि वो पति और वो बच्चे नाराज हो जाएंगे, वो गालियां देके चले जाएंगे, फिर तुम्हारे ऊपर समस्याएं खड़ी होंगी। उनके कहने का मतलब ये था कि वो ये कह रहे थे कि कुंजिका स्तोत्र को अगर आप करेंगे, 108 पाठ करेंगे तो ये समस्त शक्तियां, आप केवल घी का दीपक जागृत करके आप बैठ जाते हैं और शक्तियां आती हैं जिनका ना आप आदर करते हैं ना सत्कार करते हैं, वो फिर आपको दंडित करके जाएंगे। इस तरीके से था। तो मैंने उनको एक बात कही कि एक बार की बात है, एक थे बहुत अच्छे साधक, तो उनका मैं बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताऊंगा, आपको समझना होगा केवल चीजों को। तो कहने का मतलब ये है कि जिनकी मैं बात बता रहा हूं उन्होंने 51 लाख 51 लाख नवाण मंत्र का जाप किया और नवाण मंत्र का जाप करने के बाद उन्होंने कहीं, क्योंकि जो नवाण मंत्र का 51 लाख जाप कर सकता है वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा साधक है, बहुत गहरा साधक है। और जब ऐसा गहरा साधक है तो वो लल्लू पंजू के साथ तो नहीं बैठेगा। वो घूमते रहे, भ्रमण करते रहे, एक संत मिले, उन्हें अपने समकक्ष या थोड़े से ऊंचे, वो उनसे दंडवत हुए, बड़े प्रभावित हुए, जिन्होंने 51 लाख जाप कर रखा था नवाण मंत्र का। चर्चा ऐसे ही चली और चलते चलते चर्चा ये हो गई तो उन्होंने कह दिया मैं 51 लाख का जाप कर चुका हूं माता भगवती की कृपा से। अगर उनकी कृपा ना होती तो मेरी कोई क्षमता नहीं थी कि मैं 51 लाख पूर्ण कर पाता। उनकी ही इच्छा थी इसलिए मैं कर पाया। तो वो जिनको वो बता रहे थे तो वो मुस्कुराए और बोले तुमने किस प्रकार करा? नवाण मंत्र तो करा लेकिन उच्चारण क्या था? तो उन्होंने उच्चारण बताया। उच्चारण था उनका ओम ऐम क्लीम ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्ची, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्ची। तो उन्होंने सुना, बोले भाई तुमने कर तो लिया लेकिन ये अशुद्ध मंत्र है। और जहां इतना कहना था कि उन्हें बड़ा धक्का लगा, और धक्का लगा तो इसी उधेड़ में बड़े दुखी हुए वो जिन्होंने 51 लाख किया था। ओम ऐम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्ची, ये था उनका उच्चारण। तो उन्होंने दलील रखी, दलील दी कि देखना छोटा आ बड़ा आ, इसको पढ़ते हैं अ आ इ ई उ उ ए आए आए, इसके ऊपर एक बिंदी तो ऐम हो जाएगा। ये एंग लिखा होता है जो, तो इसमें गकार है, ये उन्होंने नहीं समझा या जो भी था उन्होंने ऐम करके उस बीज को पढ़ा और पढ़ने के बाद पूरी साधना 51 लाख किया। जब उन्हें ये पता चला उनके द्वारा, वो भी माता भगवती के बहुत बड़े भक्त थे, वो भी इतना ही जाप कर चुके थे और ज्यादा कर चुके थे, तो उन्होंने कहा ये उच्चारण सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत कर लिया तुमने। तो वो उठे, दलील देने के बाद भी दलील गड़बड़ हो गई क्योंकि उन्होंने उनसे कहा ये गकार नहीं आ रहा है इसमें, इसका बीज है एंग, इसको एंग बोलना, आपने ऐम बोला। तो ये बड़े दुखी हुए, घर चले गए। वो घर चले गए तो घर में रोए, बहुत रोए, बहुत दुखी हुए।
और रोते रोते सो गए। जब रोते रोते सो गए तो माता भगवती एकदम से क्रोधित हो गई। अपने भक्त की ये दुर्दशा वो देख ना पाई, इतनी क्रोधित हुई कि अपने दूसरे भक्त के पास पहुंच गई सीधे, और वो सो रहे थे तो वहीं दहाड़ी वो कि क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति खुद को भी देखता है, तो बोले मां वो गलत था मत। हाँ तो ठीक है गलत था, तो इसमें तुम इतने ज्ञानी होकर भी तुम्हें ये तमीज नहीं आई कि तुम उसके मुंह पे ये बोल दो। वो कितना दुखी है तुम्हें पता है। मेरा आदेश है कि इसी वक्त तुम उसके पास जाओ, उसे समझाओ कि मां भगवती मेरे स्वप्न में आई थी, उन्होंने कहा है तेरा जाप बिल्कुल सही है और तुझे पूरा जो है फल उसका मिलेगा और माता भगवती की कृपा तेरे साथ रहेगी। एक झटके में नींद खुली, और नींद खुली वो सीधे पहुंचे उसके, और वो सो रहा था। इन्होंने दरवाजा खड़खड़ाया, नहीं जागा। तो पहले गेट ऐसे होते थे, कठवा के होते थे, मतलब लकड़ी के गेट होते थे इतने मोटे मोटे, और उस गेट के ऊपर एक इतना बड़ा लकड़ी का निकला होता था, एक नीचे निकला होता था। इसमें कुंदे नहीं होते थे। तो क्या होता था कि जो दरवाजे पे वो लगी होती थी स्लिप, उस स्लिप में होता था छेद, तो उसको ऐसे घुसा दिया जाता था उस गेट को। नीचे एक प्लेट नुमा कोई जगह बनाई जाती थी, नीचे वाला वो डंडा उसमें रख दिया जाता था, ऐसे केवड़ लगते थे। तो इन्होंने क्या किया, जमीन में हाथ डाल के वो ऊपर उठाया और खिसकाया उस प्लेट से, गेट खिसक गया, इतनी जगह हो गई, वो घुस गए उसमें, लेट के घुसे। रात्रि के बजे थे 2:30, और ये जब अंदर पहुंचे तो वो सो रहा था। उसको जगाया, चौंक के उठा, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों आए हो। तो उन्होंने सारी बात बताई। वो फिर रोने लगा कि मेरे लिए माता भगवती ने इतना कष्ट किया, ये तो ठीक नहीं है, और बारंबार प्रणाम किया उसने। तो इस बात का मूल ध्येय ये है कि तुम कैसे भी करो, तुम तांत्रोक्त पद्धति से नहीं कर रहे हो, तांत्रोक्त पद्धति या किसी कार्य हेतु नहीं कर रहे हो, कोई संकल्प नहीं लिए हो, तुम भक्ति कर रहे हो। तुम्हारे पास अगर दीपक है तो दीपक जागृत करके करो, तुम्हारे पास अगर 2 अगरबत्ती हैं तो उन्हें जागृत करके करो। 10 बार करो, 11 बार करो, 21 बार करो, जितना तुम्हारा मर्जी उतना करो, लेकिन इसमें कामना ना हो। अगर कामना होगी तो फिर विधान तुम्हें पकड़ना होगा। यही मैंने उनको समझाया कि जब भी आप साधना करें, अगर समर्पण भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से अगर कर रहे हैं तो कैसे भी करें, कम से कम कर तो रहे हैं। अगर आप भक्ति भाव से करते हैं, समर्पण भाव से माता भगवती की कुंजिका मंत्र का जाप करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके ऊपर माता भगवती की कृपा रहेगी और आपके बिगड़ते हुए कार्य या आपके ऊपर आने वाली समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। और इसमें आप ना किसी प्रकार से दंडित होंगे, ना कोई योगिनी आपको प्रताड़ित करेंगी। 64 योगिनियां हैं जो कि माता की जो है सेविकाएं हैं, भक्त भी हैं, तो वो माता के भक्त को कैसे प्रताड़ित करेंगे। हाँ, लेकिन अगर भक्त लालची है, किसी कामना बस वो कर रहा है, बिना विधान के कर रहा है, तो फिर दिक्कत वाला विषय है। भाई चीजें हैं, ये सब बौद्धिक स्तर की बात है, कौन कैसे सोचता है। हर जगह सनातन का अपमान ऐसे नहीं होता है। क्या है कि हर जगह राजनीति की बात नहीं होती, क्योंकि हर जगह आप राजनीति नहीं कर सकते। अपने स्वार्थ के लिए आप अपने धर्म को, अपनी शक्तियों को या किसी भी शक्ति को नहीं उस क्षेत्र में खींच सकते हो। कहा गया था कि तुम सनातनी हो और तुम अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो। अरे तुम में उनमें क्या फर्क है? तो उसमें मत पड़ो कि भाई ऐसे करो, वैदिक करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। आपको जैसे बनता है वैसे करो, बस बिना कामना के करो, निष्पक्ष होकर करो। हर जगह बदमाशी मत करो कि 10 रुपए का प्रसाद लेके 10 करोड़ की मांग मत करो। भाई उसका औसत भी तो देखो, 33% का औसत होता है। 33% अगर आप लगाएंगे तब आप 100% प्राप्त करने की लालसा रखें और आशा रखें।
ऐसे नहीं होता है कि आप आधा % लगाएं और 100% प्राप्त करने की आशा रखें। ये तो फिर बदमाशी वाली बात होगी। तो कम से कम 33% लगाइए और 100% प्राप्त करिए। तो आप कोई भी साधना करिए, कोई भी आराधना करिए, अगर आपके पास पूर्ण विधान नहीं भी है तो समर्पण भाव से करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप समस्त रोग, दोष, कर्ज, व्याधि, समस्या और पारलौकिक समस्या और नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र प्रयोग आदि सब से सुरक्षित हो जाएंगे आप। लेकिन बस करिए। अगर कुंजिका स्तोत्र पूरा नहीं कर पाते हैं तो सबसे उत्तम है आप कुंजिका मंत्र करिए, कुंजिका मंत्र का जाप करिए। इससे आपका ओरा प्रचंड हो जाएगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो ये तो केवल चर्चा का विषय था। तो आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।